कोमल की माँ एक छोटी सी बेकरी शॉप चलाती थी। इसी कारण कोमल भी बहुत अच्छा केक बनाने का हुनर सीख जाती है। लेकिन समय के साथ कोमल की माँ की तबीयत नासाज होती जाती है और एक दिन वो अपनी आखिरी सांसें लेकर चल बसती है। बेचारी कोमल अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर घर में अकेली बैठी थी। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन कमला आती है और बोलती है, अरे कोमल बेटा, मानती हूँ तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। बाप पहले ही नहीं था और अब माँ भी नहीं है। खाने को भी घर में कुछ नहीं होगा, इसलिए ये ले, कुछ पैसे रख ले। नहीं नहीं आंटी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप ये मत दीजिए। अरे तू चिंता क्यों करती है, ऐसे ही नहीं दे रही। तू अपनी माँ की बेकरी मुझे बेच दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे। मुझे जगह पैसे भी मैं बेकरी खोलने की सोच ही रही थी। आंटी, मैं आपको जरूर दे देती, लेकिन अब आपको पता है कि मेरी माँ नहीं है, तो मुझे अपने गुजारे के लिए काम करना होगा, इसलिए मैं उस बेकरी को चलाऊंगी। वैसे भी माँ ने मुझे केक बनाना तो सिखाया ही है, उसी से अपना गुजारा करूंगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। आई बड़ी बेकरी खोलने वाली, मैं भी देखती हूँ मेरे सामने कैसे टिकेगी इसकी बेकरी। कमला वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और अगले ही दिन मोहल्ले में एक बड़ी सी बेकरी की दुकान खोल लेती है, वो भी कोमल की माँ की बेकरी के सामने। कुछ दिनों के आराम के बाद जब कोमल अपनी बेकरी पर आती है और केक बनाकर रखती है, तो पूरा दिन निकलने पर भी कोई उसकी दुकान पर नहीं आता। ये देखकर कोमल उदास हो जाती है। माँ, कोई भी मेरे हाथों का बना केक नहीं खरीद रहा, ऐसे कैसे मैं अपना गुजारा करूँगी। कोमल ने इतना बोला ही था कि तभी एक गरीब औरत जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो कोमल की दुकान पर आकर बोलती है, बेटा ये केक कैसे दिया? आंटी जी, ये 150 का है। पर मेरे पास तो 50 रुपए हैं। कोई नहीं बेटा, रहने दो, मेरी बेटी उदास हो जाएगी कि आज उसके जन्मदिन पर मैं उसके लिए एक केक भी नहीं ला पाई। कोमल उस औरत की बात सुन लेती है, जिसके बाद वो उसको रोकते हुए एक केक देकर बोलती है, आंटी जी, ये लीजिए, ये केक मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए, और आपको इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पैसे आपके पास हैं, उससे उसके लिए कुछ और अच्छा सा ले जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुमको बहुत तरक्की दे। गरीब औरत खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं आसपास के लोग कोमल का इतना बड़ा दिल देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उस दिन के बाद से मोहल्ले में जिसका भी जन्मदिन होता था, सब कोमल की बेकरी से केक लेने लगते हैं। ये देखकर कमला बोलती है, एक कोमल की बच्ची एक तो सस्ता केक बेचकर मेरे ग्राहक छीन रही है, ऊपर से सुना है इसके केक में मेरे यहाँ के केक से ज्यादा स्वाद होता है। एक दिन इसको अच्छा मजा चखाऊंगी। कोमल के केक का स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसलिए कुछ ही समय में अब वो अपने मोहल्ले में फेमस हो जाती है और उसके पास एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर आता है और वो ये बात अपनी माँ की तस्वीर के आगे करते हुए बोलती है, माँ, मुझे ना एक बहुत बड़े 3 मंजिला केक बनाने का ऑर्डर मिला है। देखना, अगर ये केक मैंने बना लिया तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। अगले दिन कोमल बेकरी जाकर केक बनाती है और शाम तक वो बहुत ही सुंदर केक बनाती है और उसको अपनी दुकान में ही छोड़कर घर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे से कमला उसकी बेकरी में आकर उसके केक में कुछ मिला देती है और जब अगले दिन केक की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद शाम में कुछ लोग बेकरी पर आते हैं और कोमल को सुनाते हुए बोलते हैं, कैसा केक बनाया था तुमने? मेरी बेटी का पेट खराब हो गया, साथ ही पार्टी में आए मेहमानों का भी। तुम छोटी बेकरी वालों को इतने बड़े ऑर्डर देने ही नहीं चाहिए थे।
वो औरत सबके सामने कोमल की इतनी बेइज्जती करके जाती है कि मोहल्ले के लोग भी कोमल की दुकान से अब केक लेना बंद कर देते हैं और कुछ समय में ही कोमल के खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण एक दिन काम की तलाश में घूमती कोमल को चक्कर आने लगते हैं और वो एक पार्क में रुक जाती है, जहाँ उसको एक आवाज आती है, कोई है क्या? मुझे बचाओ, कोई बचाओ। ये आवाज सुनकर कोमल पार्क में इधर उधर देखती है तो उसको पार्क में एक बोतल के अंदर एक परी बंद मिलती है। उस बोतल को लेकर कोमल बोलती है, आप कौन है और इस बोतल में कैसे गई? मैं एक परी हूँ। मुझे एक बुरी जादूगरनी ने यहाँ बंद किया है और मुझे बाहर आने के लिए अपनी छड़ी की जरूरत है। कहाँ है आपकी छड़ी? बताइए, मैं रख कर दे देती हूँ। मेरी छड़ी आसमान के ऊपर बनी जादुई केक के घर में है। वो घर मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था, लेकिन मैं किसी काम से बिना छड़ी के अपने घर से निकली और बुरी जादूगरनी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। अच्छा, तो मैं उस घर तक कैसे जाऊंगी? कोमल के इतना बोलते ही परी अपने जादू से आसमान तक जादुई सीढ़ियाँ बना देती है और बोलती है, इस पर से जाकर तुम मेरी छड़ी ले आओ। ठीक है परी, तुम मेरा यही इंतजार करना। कोमल उन सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा आसमान के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसको एक नहीं 3 जादुई केक के घर दिखते हैं। ये देखकर वो खुद से बोलती है, आप इसमें से परी की छड़ी वाला घर कौन सा है? कोमल के इतना बोलते ही तीनों घर चमकने लगते हैं और एक एक करके तीनों में से आवाज आती है, आओ लड़की, मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा केक बनाने की कला इनाम में दूंगा, साथ ही एक ऐसी बेकरी जहाँ कभी सामान खत्म नहीं होगा। तुम मेरे अंदर आओ लड़की, तुम्हें दुनिया की सारी दौलत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम मेरे अंदर आओ लड़की, मेरे अंदर परी की छड़ी है जो उसको इस बोतल से निकाल सकती है, लेकिन उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो यहाँ परी ने भेजा है, तो मैं उसके कहे काम को किए बिना नहीं जा सकती, इसलिए मुझे छड़ी दे दो। कोमल तीसरे घर में जाकर परी की छड़ी लेकर नीचे चली जाती है, जहाँ वो परी के द्वारा बताए एक मंत्र को पढ़कर छड़ी के जादू से परी को बोतल से बाहर निकाल देती है और फिर परी बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो कोमल, और मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ। तुमको पता है, तुम्हारे केक में किसी ने जानकर मिलावट की थी। क्या? लेकिन किसने? ये तुम्हें खुद पता चलेगा। वैसे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें अपना जादुई केक का घर देती हूँ। तुम उसका इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक बना सकती हो। क्या फायदा? लोग अब मेरी दुकान से केक लेंगे ही नहीं। तुम घर जाओ, तुम्हारे और सबके सामने सच्चाई अपने आप आ जाएगी। और हाँ, मेरा जादुई केक का घर तुम्हें तुम्हारे घर के आंगन में मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी। कोमल इतना बोलती है, उसके बाद परी गायब हो जाती है और फिर कोमल घर जाती है तो मोहल्ले में पहुंचते ही कमला उसके सामने आती है और सबके सामने उससे बोलती है, कोमल, तुम्हारे केक में मैंने कुछ मिलाया था, जिसके कारण उस दिन उस औरत के घर की बच्ची और मेहमान बीमार पड़े। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी दुकान भी मेरी इतनी बड़ी दुकान से बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। कमला का ये कबूलनामा कोमल के साथ साथ पूरा मोहल्ला सुनता है, जिसके बाद सभी कमला को ऐसा करने के लिए बहुत सुनाते हैं और उसकी बेकरी बंद करवा देते हैं। तो वहीं कोमल दोबारा से अपनी बेकरी खोलती है और अब जादुई केक के घर की मदद से वो अब बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर बेचने लगती है और बहुत जल्दी ही बहुत नाम कमा लेती है।